द्वंद्व समास, द्वंद्व द्विगु समास, सॉरी द्विगु समास आता है। द्विगु समास में क्या होता है, जिस शब्द में पहला शब्द संख्यावाचक होता है, दुनिया के जितने भी शब्द हैं जिनमें पहला या शुरू में क्या संख्या होती है उसको द्विगु समास कहते हैं। और जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का अर्थ क्या है, तीन नेत्र, त्रिनेत्र। चतुर्भुज, चार भुजाएं, ये सभी संख्यावाची होते हैं और बहुब्रीहि समास कहलाती है। और वर्ड क्या है, आप लोग बताओ। नवरात्रि, नवग्रह और सप्ताह, सप्ताह में भी क्या है, संख्यावाचक है। तो जितने भी शब्द हैं जिनमें आगे संख्या लगी होती है उनमें द्विगु समास होता है। आगे इसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दो कर्ता होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाती है। इस समास के विग्रह में शब्दों के बीच योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जानते हैं आप, योजक चिन्ह क्या कहलाते हैं, जो शब्दों के बीच में लगते हैं। आपने हिंदी की बुक में देखे होंगे कि सुख डैश दुख, तो वो डैश लगता है लाइन, वो कहलाती योजक चिन्ह। ठीक है। और योजक चिन्ह की जगह पे और वा, इंग्लिश में बोलते हैं एंड। ठीक है। अपने हिंदी में और वा, या, राम व श्याम, और संस्कृत में राम लक्ष्मण चा। तो जो शब्दों के बीच में चिन्ह लगते हैं, चिन्ह लगता है उसको योजक चिन्ह कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, दो कर्ता होते हैं। ठीक है, राम और श्याम। ठीक है। जहां भी और योजक चिन्ह ये लगे होते हैं उन शब्दों में कौन सा समास होता है, ये सबसे सरल समास है। ठीक है। अगर मान लो एग्जाम में आ गया कि सीता गीता साथ में लिखा, उसमें योजक चिन्ह नहीं लगा, तो अपन को क्या है, समझ जाना है कि दो कर्ता हो तो वहां पर योजक चिन्ह आएगा। तो उसको जब भी समास का विग्रह करो तो सीता योजक चिन्ह गीता, सीता डैश गीता। चलो आगे। अब आता है बहुव्रीहि समास। यह समास क्या है, ऐसे शब्दों का मेल जिनमें दोनों पद प्रधान ना हो। अभी क्या था, दोनों पद प्रधान हो, लेकिन इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है, अर्थात जिसमें प्रयुक्त शब्द स्वयं प्रधान ना होकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है। यानी कि कोई एक शब्द लिखा है, उस वह शब्द किसी दूसरे के बारे में बता रहा है कि आपके जैसे मान लो पेट नेम होते हैं, ऐसे ही बहुव्रीहि समास में सबके पेट नेम या फिर पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द होते हैं। जैसे रावण का एक पर्यायवाची समानार्थी शब्द है दशानन, इसका विग्रह करेंगे अपन दस आनन, जिसके 10 शीश हो। इसमें संख्या तो है लेकिन ये क्या है, किसी का नाम है। ठीक है। तो इसमें संख्यावाचक तो है, बट दशानन कौन है, रावण। लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, पेट उदर यानी पेट, जिसका पेट लंबा हो, ऐसे कौन से भगवान है, गणेश जी। तो यह समझ में आया कि ऐसे शब्दों की ओर बताती है जिनका वह पर्यायवाची या समानार्थी या किसी के पेट नेम हो। और आगे
कर्मधारय। अब कर्मधारय समास जो है वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष होता है। विशेषण विशेष जानते हो, जैसे काला या सफेद घोड़ा, सफेद घोड़ा या सुंदर घोड़ा। तो सुंदर, काला, सफेद ये क्या होते हैं? विशेषण। और घोड़ा क्या है? ठीक है। राम बहुत सुंदर हैं, ठीक है। या महाराणा प्रताप का घोड़ा सफेद है, तो सफेद उसकी क्या है? विशेषण। और घोड़ा क्या है? विशेष्य, ठीक है। विशेषता क्या है? और किसका विशेषता है? जिसकी विशेषता है वह विशेष होता है। आप में विशेष क्या है? आप में विशेष क्या है? आपकी हाइट है, ठीक है। आपकी भाई बुद्धि तेज है, तो ये क्या है? आपकी विशेषण। और आप में है तो आप में ये क्या है? विशेष्य। तो इसके बाद अथवा पूरब पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। इसकी एक ट्रिक होती है एक और, जिन शब्दों में है जो या के समान लगा होता है उनमें अव्ययीभाव समास होता है। समय दोनों पदों के बीच में के समान या है जो, जैसे नीला है नीलकमल, नीला है जो, नीला है जो कमल उसको क्या कहेंगे? थोड़ा आगे करो, थोड़ा ही, इसकी एक दो एग्जाम्पल देखे। तो इसमें आई नहीं